નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન વર્ગખંડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષય અંતર્ગત દ્વિતીય સત્રનો બીજો પાઠ જે છે કચ્છ કી શેર જે યાત્રાવ્રત છે શ્રી હરેશ ઢોલકિયાએ લખેલો આ પાઠ છે। તો તેના સ્વાધ્યાય પોથીના જે પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે વિકલ્પમાંથી ઉત્તર લખો। એમાં પણ પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, कच्छ की शेर पाठ के लेखक कौन है? नरेश ढोलकिया, महेश ढोलकिया, हरीश ढोलकिया या फिर रमेश ढोलकिया। उत्तर है हरीश ढोलकिया, यहाँ पे लिख देंगे सी। फिर दूसरा प्रश्न है, कच्छ की शेर पाठ का साहित्य प्रकार बताइए। कहानी, यात्रावृत्त, नाटक या रेखाचित्र। उत्तर है यात्रा वृत्त यानी कि बी। फिर तीसरा प्रश्न है, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सामखियाली, रापर, मांडवी या लखपत। किसको प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि ए उत्तर आएगा। फिर चौथा प्रश्न है, किस नगर में हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं? रापर, धोलावीरा, नारायण सरोवर या नखत्राणा। उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा शहर में हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। पांचवा प्रश्न है, नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए कहाँ जाते हैं? माता का मठ, हाजीपीर, माता का दरबार या गुरुद्वारा। कहाँ पर जाते हैं? तो उत्तर है माता का मठ, यानी कि ए, माता के मठ पर जाते हैं। छठा प्रश्न है, गुजरात में भारी भूचाल कब आया था? सन 2010, सन 2012, सन 2000 या सन 2001। तो सही उत्तर है 2001, यानी कि डी। सन 2001 में गुजरात में भारी भूचाल आया था। फिर आगे है सातवां प्रश्न, भूचाल शब्द के लिए समानार्थी शब्द बताइए। तो भूगर्भ, भूसार, भूकंप या भूचाल, इसमें से समानार्थी कौन है? कौन सा शब्द है? भूकंप, यानी कि सी। भूकंप मतलब भूचाल, भूचाल मतलब भूकंप। आठवां प्रश्न, सृजन संस्था द्वारा किसका परिचय मिलता है? संस्कृति का, नाटक का, हस्तकला का या उद्योग का। उत्तर है सी, हस्तकला। हस्तकला का परिचय सृजन संस्था द्वारा मिलता है। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे कच्छ कहते हैं या म्यूजियम कह सकते हैं या रमणीय प्रदेश कह सकते हैं। उत्तर आएगा ब, म्यूजियम। म्यूजियम कह सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह रेगिस्तान नहीं है। यह विशाल रेगिस्तान है या यह अनूठा रेगिस्तान है। तीनों में से कौन सा सही उत्तर है? तो उत्तर है क, यह अनूठा। अनूठा मतलब अनोखू। अनोखू रेगिस्तान है। आ अनोखू रण छे, कारण के एमां रेत क्यांय देखाती नथी। तीजो प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सभी शब्द दिए गए हैं, सूरजबारी, मांडवी, कच्छ, प्राकृतिक और सफ़ेद। पहला प्रश्न है, गुजरात में एक विशेष जिला है, उसका नाम है कच्छ। खाली जगह उत्तर एकदम सरल। फिर दूसरा, समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम खाली जगह पहुँचे। तो उत्तर है मांडवी। कहाँ पर पहुँचे? मांडवी। फिर तीसरा प्रश्न, नखत्राणा खाली जगह नज़ारों का केंद्र बना है, यानी कि उसमें उत्तर आएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र कौन सा बना है? तो नखत्राणा बना है। चौथा प्रश्न है, खाली जगह रेगिस्तान को दिखना
आनंददायी घटना है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा आएगा, सफ़ेद। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना आनंददायी घटना है। सफ़ेद રણને જોવું આનંદવાળી વાત છે, આનંદવાળી ઘટના છે। પાંચમો પ્રશ્ન છે, ખાલી જगह नामक स्थान पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो उत्तर है सूरजबारी। समखियाली से शुरू होती है और सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है। हम उत्तर लिखेंगे, अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य है इसमें। फिर दूसरा प्रश्न है, बिदड़ा गांव किसके लिए जाना जाता है। बिदड़ा गांव आंतरराष्ट्रीय, जो बराबर आंतरराष्ट्रीय केवी रीते लखाय, आंतरराष्ट्रीय अस्पताल के लिए जाना जाता है। बिदड़ा गांव क्यों जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के लिए जाना जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, हवाई सेना का मुख्य अड्डा कहाँ है। उत्तर लिखेंगे हम, हवाई सेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे नलिया में है। कहाँ है, नलिया में है। फिर चौथा प्रश्न, पानद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है। पानद्रो जो जगह है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम उत्तर भी लिखेंगे, पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। फिर पांचवा, रणोत्सव का आयोजन कौन करता है। उत्तर लिखेंगे, रणोत्सव का आयोजन कौन करता है, तो कि गुजरात सरकार एवं केवल गुजरात सरकार नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ करती है एवं स्थानिक जनता, એટલે ત્યાંના લોકો પણ એ રણોત્સવનું આયોજન કરે છે। स्थानिक जनता करती है। तो यहाँ पर हमने चौथा प्रश्न देख लिया, सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखते हैं हम। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें क्या दिखाई देता है। उत्तर लिखते हैं हम, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं। एक छोटा रेगिस्तान
और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। ये दो भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। उसके बाद का प्रश्न है गांधीधाम किसका शहर है, यहाँ कौन सी प्रजा स्थायी हुई थी। तो हम उत्तर लिखेंगे गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। और यहाँ कौन सी प्रजा आई है, तो कि सिंधी प्रजा कहाँ से आई, पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। फिर अगला प्रश्न है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर लिखते हैं हम, क्योंकि कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। गुजरात का गौरव है कच्छ, और दुनिया भर के लोगों में के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। પછી આગળનો ચોથો પ્રશ્ન, ધોલાવીરા પહોંચने पर किसका स्मरण होता है, क्यों। एकदम सरल उत्तर છે धोलावीरा पहुंचने पर हमें प्राचीन संस्कृति मोहन जोदड़ो का स्मरण होता है। किसका स्मरण होता है, मोहन जोदड़ो का स्मरण होता है। क्यों स्मरण होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5000 साल पुराने अवशेष देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का परिचय होता है और 5000 साल पुराने अवशेष देखने को मिलते हैं। इसीलिए धोलावीरा गांव है वह प्राचीन संस्कृति का स्मरण यहाँ पर होता है। तो આપણે આટલા બધા પ્રશ્નો જોયા છે, 5 પ્રશ્નોની આજે આપણે વાત કરી। હવે આગળના તાસમાં આપણે આગળના પ્રશ્નો જોઈશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।